वहाँ से एक स्टेटमेंट होना चाहिए, मस्ट बी मोर देन 15 वर्ड्स। जो आपने पिक करना है, जो फिगर आपने चूज करना है, उसके 15 से ज्यादा वर्ड होने चाहिए। कांट हैव ब्रैकेटेड इंफॉर्मेशन, आप उसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि समरी की खासियत नहीं होती कि उसमें कोई ब्रैकेट लिखी जाए, और समरी के अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखे जाते, और समरी के अंदर ये वाले प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किए जाते, आई, मी, माई, और ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन समरी में इस्तेमाल नहीं होता। फर्स्ट सेकंड समझते हैं ना क्या होता है, यानी कि आई और आई की सारी शक्लें, आई बाय मी, वी आर अस, और उसमें यू यूर। इसके बाद जो 5 हमारे पास प्रोनाउन है, ही, शी, इट, और किसी का नाम, किसी का प्रॉपर नाम जो है, और वन वो थर्ड है। आपने समरी में थर्ड पर्सन इस्तेमाल करना है, जस्ट कीप इट इनटू योर माइंड, यूज ऑलवेज थर्ड पर्सन इनटू योर समरी, और समरी का एक पैराग्राफ होना चाहिए, नेवर ब्रेक द पैराग्राफ हो। हाँ, एक ही पैराग्राफ चाहे 7, 8, 9 लाइंस का हो, एक ही पैराग्राफ, नेवर ब्रेक द पैराग्राफ। अगर आपने पैराग्राफ तोड़ दिया तो आपने उसकी फॉर्म को खराब कर दिया, 2 नंबर आपके मारे जाएंगे। डोंट ब्रेक अ पैराग्राफ बिकॉज समरी इज रिटन इन वन पैराग्राफ हियर इन दिस केस। इस केस में समरी एक पैराग्राफ में लिखी जाती है। आमतौर पे जब हम प्रेसी बनाते हैं ना, तो प्रेसी का एक ही पैराग्राफ उसकी समरी का होता है। अगर आप उसकी समरी का पैराग्राफ तोड़ेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। जितना मर्जी एक्सपर्ट बंदा, मैं भी लिखूंगा ना, अगर मैं पैराग्राफ तोड़ दूंगा, आई विल गेट 0 क्रेडिट ओवर देयर इफ आई ब्रेक द पैराग्राफ। अगर एक लाइन ही तोड़ के लैदा करूंगा ना, तो पीछे मैंने बड़ा कमाल वर्क किया है, फिर भी वो मुकम्मल क्रॉस करेगा, 0 क्रेडिट मिलेगा। नेवर ब्रेक वन पैराग्राफ इन योर समरी राइटिंग स्किल। एक इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरा, क्योंकि पीटी के बारे में हमने भी पढ़ा, इट्स मार्किंग क्राइटेरिया इज क्वाइट स्टूपिड, so you must have to copy and paste over there for getting the maximum score. So plagiarism is not going to be discredited over there. There is no negative marking of plagiarism. Copy paste की कोई negative marking नहीं है। अब इसमें हमने कुछ इन चीजों का पास करना है। If you care about these things and if you avoid such things and follow these things and you keep these things in your mind while making the summary, you can write a very good summary and you can get the maximum score over there. Even the full score you can get by adopting that strategy. इस टेक्निक, इस ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद, इनको अप्लाई करने के बाद आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। यानी कोई ऐसा नहीं है कि आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिलेंगे, इसके टोटल 16 पॉइंट्स हैं और आपको सारे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को पैसेज में से चूज किया। अभी पैसेज हम देखते हैं कौन सा पैसेज और कैसा पैसेज होता है। आप वहाँ से भी यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं कुछ पैसेज जो कि सबका पेपर्स में आए, सबके एग्जाम्स में आए हुए हैं, वहाँ से आप पैसेज निकालेंगे। आपने जो फिक्रा चूज करना है, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट शुड बी इंडिपेंडेंट सेंटेंस। पहली कंडीशन उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड इज दैट इट्स वर्ड्स मस्ट बी अराउंड अबाउट 15, उसके वर्ड्स जो है वो 15 होने चाहिए। कांट हैव ब्रैकेटेड इंफॉर्मेशन, कोई ब्रैकेट वाली इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा इजाफा कर दूं, कोई इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि समरी के अंदर जो हम मोड चूज करते हैं ना, वो इनडायरेक्ट मोड चूज करते हैं। इनडायरेक्ट, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आपने कभी पढ़े देखे हैं, तो जो डायरेक्ट फिक्रे होते हैं ना, उसमें की सेट इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा, उसके अंदर दैट आई एम फाइन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो, उसमें आप उस फिक्रे को उसके अंदर बंद कर देते हैं, यानी आपने उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर दिया। ये फिक्रे होते हैं डायरेक्ट फिक्रे, इनको हम कहते हैं डायरेक्ट फिक्रे। जब हम इनको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सी सेट को हम टेल में चेंज कर रहे हैं, आस्क में चेंज कर रहे हैं, हम उसको ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं, हम उसके सी और सेट को बदल देते हैं फिक्रे की काइंड के अकॉर्डिंगली, और दरमियान में इन्वर्टेड कॉमास को उड़ा के हम दैट लगा देते हैं, इफ लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, हम इस तरह के वो चेंजेस करते हैं ना। तो वो जो कंडीशन होती है ना जिसमें इन्वर्टेड कॉमा, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट फिक्रे, वो डायरेक्ट नरेशन होती है। इसमें आपने समरी नहीं लिखनी, इन्वर्टेड कॉमास वाले जो अंदाज है उसमें आपने समरी नहीं लिखनी। और जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है उसमें इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन,
उसमें फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों फर्स्ट है, ये उसकी शक्लें हैं, ये वही की शक्लें हैं आर एस, ये यू योर योर्स, ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन आपने हरकत से इस्तेमाल नहीं करना समरी में, थर्ड पर्सन इस्तेमाल करना आपने। और दिस पॉइंट अगर आप इन चीज़ों का पास कर लेंगे तो आप अच्छी समरी लिखी जा सकती है and you can get the maximum score over there. Like when you read that sentence, you should be able to understand completely what the sentence is saying without having